been a long time that I have shared any video on Instagram. Time नहीं मिल रहा था. So that's in fact something that I want to share with everyone. The last few months were really difficult, personally, emotionally, physically, professionally. It was extremely tiring because working mother at home, and that too a mother of toddlers who are full of energy, two toddlers, you hardly get any time for yourself. So basically मुझे ऐसा लगता है कि हमने ना बहुत ज़्यादा हमारी मदर्स से एक चीज़ सीख ली है, ग्लैमराइजिंग द सेक्रीफाइस, ग्लैमराइजिंग द फैक्ट दैट वी आर गिविंग आर 100% एंड आर 100% टाइम टू आर फैमिलीज एंड नॉट टू आर सेल्फ, प्रायोरिटाइजिंग एवरीबडी एल्स इन द फैमिली over and above us, right? No harm, no nothing wrong in that, but उसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते हो, और अगर आप अपने आप को ही खो दोगे और आप खुश नहीं हो तो आप किसी और को कैसे खुश रख सकते हो? तो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस अ लॉट, एंड द मोर आई टॉक टू द मदर्स ऑफ टॉडलर्स और इन्फेंट्स, the more loneliness I see in them, which I can so relate to. लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है मेरे लिए वो ये कि मैं तो मेरी कज़न की वेडिंग थी, उसके रहते आई वेंट टू वृंदावन. आई प्लान्ड माई ट्रिप लाइक दैट कि मैं पहले वृंदावन चली जाऊँ, कुछ दिन वहाँ चली जाऊँ और फिर उसके बाद अटेंड करते हुए वापस आ जाऊँ. दैट्स हाउ आई प्लान्ड. मैं बहुत टाइम से वृंदावन जाना चाह रही थी, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि लड्डू गोपाल जो है आपको तभी बुलाते हैं जब वो बुलाना चाहते हैं, राधा रानी तभी बुलाती हैं जब वो बुलाना चाहती हैं. तो अचानक से ये प्लान हुआ, हमने किया और हम चले गए. एंड जो भी है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो वो एक्सपीरियंस है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगी नहीं. मैं बस ये कहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी विश्वास है इस बात के ऊपर कि कोई है जो आपके लिए सब कुछ करता है, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, जो अनकंडीशनली आपको प्यार करता है, और कोई एक ऐसा भगवान, ईश्वर, परमात्मा है जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और उसके ऊपर कोई नहीं है, तो एक बार कोई भी धाम, नॉट वृंदावन, इफ़ नॉट वृंदावन, कोई भी धाम, चाहे वो वृंदावन मथुरा हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो कोई भी और धाम हो, आप जिसमें भी भरोसा करते हैं एक बार जाइए, क्योंकि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी मिलती है आपको, वहाँ से आपको हिम्मत मिल जाती है चीज़ों से डील करने की. और मैं ये सब चीज़ें इसलिए अब तक शेयर नहीं करी थी क्योंकि मुझे ना डर लगता था कि कुछ मैं जिंक्स ना कर दूँ, कुछ ऐसा ना हो कि मैं भी ये सब जो अच्छा थोड़ा पॉजिटिव मैं हो रही हूँ वो ख़राब ना हो जाए. मुझे अभी भी है वो डर, बट ठीक है. If that helps anyone, then please try visiting any dham if you want, any dham that you think you can relate to. तो बेसिकली हुआ क्या, वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ा सा अपने पे ध्यान देने लग गई, मैं थोड़ा वक्त निकालने लग गई. चाहे मैं 5 मिनट निकालूं पूरे दिन में, वो 5 मिनट मैं निकालती थी. मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुनती हूँ, तो मैंने राधा नाम पकड़ लिया और 5 मिनट सिर्फ करती थी मैं. और ऐसे करते 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 ऐसे आदत हो गई कि अब उसके बिना रहा नहीं जाता. और उसने मुझे इतना सुकून, इतना शांति देता है वो नाम. और मैंने अभी पिछले 1 हफ्ते से एक बदलाव अपने दिनचर्या में लाया है, विच इज़ आई एम समवन, सो टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड, आई एम समवन हु हैज़ बीन ऑलमोस्ट the most pampered brat of the family. My mother do not used to enter my room until 2 PM, क्योंकि मैं सो रही हूँ. और ऐसा नहीं है कि मैं लेट जागी हूँ या कुछ भी, कितने भी बजे सोती थी मैं, कितने भी बजे उठती थी, एंड नो बडी एवर क्वेश्चन दैट. खाना बना बनाया परोस के मिल जाता था. तो मैं वैसी थी
कि मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी थी। मैं कितने भी बजे सोऊँ, मुझे 8-10 घंटे चाहिए और मैंने 12-12, 13-13, 14-14 घंटे भी सोया है। लेकिन अब आके आप मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम बाद फिर जब आप मैच्योरिटी आपके अंदर आने लगती है तो आपको लगता है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया आपने इस शरीर को। तो अभी पिछले 1 हफ्ते से कुछ दिन से मैंने शुरू किया है और मैं बहुत डरी हूँ कि कहीं जिंक्स ना हो जाए लेकिन मैंने शुरू किया है थोड़ा सुबह जल्दी उठना। पहले दिन मैं 5 बजे उठी, फिर अभी 5 साढ़े 5 के बीच में उठ जाती हूँ। एक दिन लेट हो गया था तो 6 बज गया था। एंड जिस दिन मैं 6 बजे उठी हूँ, ट्रस्ट मी, आई वॉज क्रिबिंग लाइक एनीथिंग कि आज मैं लेट हो गई, आज मुझे उठना था, मुझे सुबह का वो फ्रेशनेस नहीं मिला। 6 बजे सूरज आ जाता है, मुझे तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद हीट। मुझे ठंडा पसंद है, मुझे ठंडक पसंद है, वो आपको 5 बजे अराउंड मिलती है। तो आई वॉज क्रिबिंग लाइक एनीथिंग। सो अब बच्चे तो हैं, वो तो सोएंगे नहीं इतनी जल्दी, तो उन्होंने वो तो 12 बजे ही सोते थे। तो बट आई वी यूज टू जस्ट क्लोज द लाइट्स एंड जस्ट लाई डाउन, और थक के सो जाएंगे, क्या कर सकते हो आप, सो जाएंगे वो। तो तो हाँ, नींद थोड़ी कम है इसलिए थोड़े डार्क सर्कल भी दिख रहे हैं बट आई एम जस्ट हैप्पी एंड दैट मीन्स एवरीथिंग। सो टू ऑल द न्यू मदर्स, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन ऑल्सो डू इट। अभी आपकी सबकी हम सबकी सिचुएशंस अलग है। मदर्स हु आर डीलिंग विद इन्फेंट्स, हु आर डीलिंग विद work, who are dealing with family responsibilities, it is not easy to just get up after taking 4-5 hours of sleep. It is not easy. मेरे बच्चे अभी 2.5-3 साल के हो गए हैं, इसलिए मैं इतना करने की हिम्मत कर पाई। मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी इतनी। सो बट माई ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो इज़ टू टेल ऑल द न्यू मदर्स, प्लीज़ हैंग इन देयर एंड प्लीज़ बिलीव इन गॉड। प्लीज़ बिलीव दैट इफ़ नो बडी एल्स, दुनिया में कोई भी आपके माँ बाप के अलावा, आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको अनकंडीशनली प्यार करता हो। या तो आपके पेरेंट्स करते हैं, या तो आपके बच्चे करते हैं, और बच्चे भी तब तक करते हैं जब तक वो छोटे होते हैं, जब तक उनकी अपनी लाइफ शुरू नहीं होती है। सो अगर कोई भी नहीं हो तो कोई एक है जिसको आप गॉड कह सकते हो, जिसको आप भगवान कह सकते हो, जिसको आप ईश्वर कह सकते हो, कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है। ओके, एंड नाउ आई हैव टू गेट बैक टू माई वर्क। सो थैंक यू फॉर हियरिंग आउट।